मैं इस समय गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ हूँ और आज टिहरी में एक कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम के दौरान उनसे हम खास बात करेंगे कि उन्होंने आज तक हर वर्ग हर क्षेत्र में गाने गाए हैं और उन्हीं से खास बात करेंगे। नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों और श्रोताओं को भी। नेगी जी, जिस तरह से आपने हर क्षेत्र में सबको दिल के भाई हैं आप, और आज जिस परिस्थिति में कई गाने चल रहे हैं किस तरह से, लेकिन पुरानी टिहरी की जो यादें हैं उस तरह की यादों को कोई दोबारा से लोगों के दिलों में नहीं छू पाया जैसे कि आपके गानों ने छुआ था। क्या कहना है इसको? मैं असल में सन 82 में टिहरी आया था और टिहरी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो 4 साल में टिहरी में मैंने गुजारे हैं। और उसी दौरान ये आपके सर्वे चल रहा था लोगों का, जिनकी ज़मीनें जा रही थी, मकान, घर, खेत खलियान जा रहे थे, तो उन लोगों का दर्द मैंने सुना है, समझा है। और फिर उसी पे सन 82 में मैंने एक गीत लिखा है। तो वो लोगों की भावनाएं थी वो कि वो उनके घर बार कैसे छूट रहे हैं इस डैम की वजह से। तो वो ये भावनाओं को पकड़ते हुए मैंने वो गीत रचा और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों को वो अपना गीत लगा और अपनत्व के साथ लोगों ने उसे सुना। और बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग उसमें रोते हुए भी थे, क्योंकि जब पुरानी टिहरी थी तो मैंने काफ़ी प्रोग्राम, यहाँ बसंत उत्सव होता था पुरानी टिहरी में, उसमें मैं भाग लेता था, आता था मैं, और वहाँ पे ये गीत ज़रूर लोग फरमाइश करते थे, तो ये गीत था। आज आप टिहरी में कार्यक्रम में पहुँचे हैं और मुझे कई लोगों के फ़ोन आए हैं और कई लोग मुझे कह रहे थे कि जब आपकी गढ़ रत्नी जी से मुलाकात होगी तो पुरानी टिहरी के जो बोल हैं वो जरूर उनसे मतलब अपने चैनल में जरूर इस गाने को सुनवाना। तो मैं आपसे निवेदन भी है कि एक बोल जो पुरानी टिहरी पर था, जो लोगों की फरमाइश भी है बहुत ज़्यादा। हाँ, उस गीत की 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। अबारी भी छुट्टी लेके आई, अबारी दांतुलम भी छुट्टी लेके आई, एगे बगत आखिर टिहरी डूबना लग्यूं चा बेटा, डाम का खातिर अबारी दांतुलम भी छुट्टी लेके आई। नेगी जी, एक बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि कई लोग नाराजगी व्यक्त भी करते हैं कि आपको अब तक सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने की पहल तक नहीं की है, और कई लोग नाराज हैं इसको लेकर सरकार से, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, लेकिन पब्लिक की बहुत नाराजगी है कि अभी तक आपको पद्म विभूषण नहीं दिया गया। ये नाराजगी बहुत देखने को मिलती है, इसमें आपकी क्या राय है? मैं क्या इसमें राय बताऊंगा, है ना, ये तो सरकारों के उसमें है, मैं क्या इसमें क्या कह सकता हूँ। और मैंने जो भी लिखा है, मुझे 51 साल होने को है और 51 साल से मैं लिख रहा हूँ। तो कोई भी कलाकार, कोई भी गीतकार इसलिए नहीं लिखता गीत कि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। वो गीत लिखता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके सुख दुख के गीत रचता है, गाता है, लोग पसंद करते हैं तो वो आगे बढ़ता है। तो इसी ढंग से वो मैंने भी गीत लिखे हैं। और जब आप सरकार के नीतियों का विरोध करेंगे तो फिर कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो सरकार हमें पुरस्कृत करेगी, है ना। तो ये तो एक साधारण सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी के विपक्ष में जाएंगे, किसी के कामों में त्रुटियां ढूंढेंगे, किसी पे सटायर करेंगे, व्यंग करेंगे,
तो वो सरकार फिर ऐसे उनसे बचती है और वही हुआ है। इसमें कोई वो वैसी बात नहीं। इसमें हमने आपके मामले में अधिकतर हमने देखा है कि पब्लिक की बहुत नाराजगी देखने को मिली है कि अभी तक यही कहती है कि एक गढ़ रत्न हमारे हुए हैं और उन जिसके हकदार थे उनको वो हक नहीं मिला है। लेकिन बहरहाल जो भी है वो सरकार की अपनी पॉलिसी है। दूसरा, आपने कांग्रेस में भी गाने गाए थे, भाजपा में भी गाने गाए थे, उसको अब नए कुछ है आपका कुछ आगे प्लान गाने का, जिससे कि दोनों सरकारों को अपनी सरकार गंवाने अब किस पर गाऊं कि जो नए कांग्रेस पे हो गया, भाजपा पे हो गया, अब किस पे अब एक नई तरह का जो माहौल बन रहा है कि उत्तराखंड मैदानी पहाड़, जो सटायर किए जाते हैं, व्यंग किए जाते हैं, वो सरकारों पे किए जाते हैं ना। एक किसी बाबू या किसी उसमें छोटे से कर्मचारी पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं है जो अधिकार सरकारों के पास होते हैं। तो जब भी कोई सरकार आती है, कोई ऐसी नीतियां, जन विरोधी नीतियां बनती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो उस पर आक्रोश होता है जनता का, और उसी आक्रोश को हम गीत का रूप में ढाल के लोगों के बीच में लाते हैं, ले जाते हैं। अभी जो कई उपनल कर्मचारी थे जो देहरादून में धरने पे बैठे हुए थे, कई वो भी काफ़ी आपसे अपेक्षाएं कर रहे थे कि आप तो उन जो बेरोजगार बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा भविष्य खराब कर दिया है और अब उनको स्थायी की मांग भी कर रहे हैं, तो ये मैं थोड़ा सा अलग हटके हैं, तो इसमें क्या नहीं, मुझसे अपेक्षा करने का क्या मायने है कि आप साथ देंगे जहाँ आप खड़े हो गए, समझो अरे नहीं, वहाँ ताकत मिल जाती है। अरे नहीं भाई, ये तो गलत फहमी है। मैं तो एक लोक कलाकार हूँ, गीत गाता हूँ, लोगों का मनोरंजन करता हूँ, मेरा तो यही काम है ना। लेकिन अब मुझसे अपेक्षा करना है कि मैं सभी जगह वो करके और मैं बिल्कुल उनका नेता बन जाऊं और उनसे हड़तालियों से जहाँ जहाँ हड़ताल हो रही है वहाँ जाऊं, ये मेरा काम नहीं है। आप संघर्ष करिए, लड़िए, सरकार से अपनी बात मनवाइए, है ना। और हम अगर हमें उसमें से कुछ त्रुटियां नजर आती हैं तो फिर हम उसको गीत के रूप में डालते हैं, कविता के रूप में डाल देते हैं। यही खासियत गढ़ रत्न जी की है कि उनका ये बड़ापन है कि कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बोलते हैं, बड़ी चीजें अपने आप को दर्शाते नहीं हैं, ये उनका बड़ापन है। साथ ही अभी एक लास्ट भी है, अभी कार्यक्रम में भी जाना है। सर, जो अभी उत्तराखंड की जो लोग हैं पलायन को लेके या फिर कई तमाम चीज़ें हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि वर्तमान समय में जो जिस तरह से माहौल चल रहा है उसमें क्या मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे, बच्चों को, बुजुर्ग को, क्योंकि आपने हर चीज़ में गाने गाए हैं। नहीं, अब ये जो पलायन वाली बात जो आप कर रहे हैं ना, तो पलायन का ऐसा नहीं है कि पलायन केवल उत्तराखंड में हो रहा है, पलायन अन्य राज्यों से भी होता है। लोग एक अच्छे जीवन के लिए, एक सुविधा युक्त जीवन जीने के लिए, जो उन्हें उनकी पैतृक जगह, पैतृक स्थान में नहीं मिल रहा है, उन सुविधाओं के लिए अगर वो सक्षम हैं तो वो फिर दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों से भी पलायन होते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर अपने राज्य में वो छोटी छोटी नौकरियां भी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, तो वो बड़े दुख की बात है। तो सरकार को चाहिए कि वो नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर ढूंढे, रोजगार के अवसर पैदा करें, यहाँ पे उद्योगों को आमंत्रित करें, उद्योग लगाएं, कुछ उद्योग में हों, कुछ सरकारी नौकरियों में हों, और बाकी स्वयं सहायता के रूप में बहुत सारे लोगों ने अपने काम भी यहाँ पे खोले हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है, रुक रहा है प्लान जिस गति से रुकना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को ही प्रयास करने होंगे और लोगों को यहाँ रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए सरकार को ही चिंतन करना है। अब एक आखिरी सवाल कि आपने जंगलों पर भी और कई चीज़ों पर भी गाने गाए हैं और आजकल हमारे पहाड़ों में गुलदार हैं, भालू है, उनका आतंक हो रखा है और
कई महिलाओं को भी घायल कर चुके हैं। और जब गुलदार लगे हुए थे तो तब आपने एक गाना गाया था जसपाल ये तो ये सरकार कि जो ये इसमें जंगलों में वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्म की जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे गांव में ग्रामीण क्षेत्र में उसको रोकने के लिए इन आदमखोर बाघों को मारने की व्यवस्था करवाए। तो ये सरकार की और वन विभाग की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। इस समय गणरत्न जी से हमारी बात हुई तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और साथ ही कहना है कि पलायन को लेकर जो लोग 10,000 रुपये की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं और सरकार को चाहिए कि उनके लिए अपने ही आसपास रोजगार तलाशने और उनके लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे कि उनको रोजगार भी मिल सके और पलायन भी रुक जाएगा। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल।